वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के लिए रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। मुस्लिम उम्मा से मुताल्लिक मसाइल भी एजेंडे में शामिल। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। वक्त ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत वफाकी काबीना के अहम अरकान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब रवानगी से कबल पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज कर दिया गया है और इस प्रोग्राम के तहत चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। उसकी जो प्राइस एक्स मिल है वो 159 कैप होगा। रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब है। एक माह तक चीनी का एक्स मिल्स रेट 159 रुपए होगा। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी की कीमत से मुतालिक इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात और कीमतों पर इक़दामात का जायजा लिया। विफाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरबराही में कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के नोटिस पर FIA ने चीनी की कीमतों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मुआहिदा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले अफराद को कर्जा दिया जा सकेगा। वजारत खजाना मरकजी बैंक के जरिए रकम इस्तेमाल करेगी। हुकूमत का IPP से मुआहिदों पर नजरसानी के बाद बिजली 8 रुपये फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। सार्फिन को 1,400 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहिरीन ने कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के लिए बिजली की खपत बढ़ाना जरूरी करार दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 100 निजी पावर प्लांट से मुज़ाकरात किए, 5 IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म और 14 के साथ नए मुआहिदे किए। हुकूमत का 2 के सिवा तमाम हुकूमती पावर प्लांट्स मुकम्मल बंद करने का भी फैसला। सोलर टैरिफ 63% कम करके 10 रुपये फी यूनिट कर दिया गया। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बना देंगे। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। गवर्नर्स के गैप्स खत्म करके रियासत को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे? हम गवर्नर्स के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने उलमा से दरखास्त की, खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। सबको तो एक पेज पे होना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए, एक जैसा बयानिया बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। उसमें लिसानियत, कौमियत और सूबाइयत से बालातर हो की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे, इसलिए दहशतगर्दी में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की जरूरत है। हमने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफ़िका था।
अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला शिरकत की। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा भी मिलेंगे। बलूचिस्तान से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। हमले से मुतासरा इंजन मुरम्मत के लिए लाहौर भेजा जाएगा। जाफर एक्सप्रेस की 9 बोगियां कोयटा पहुंचा दी गईं। मुतासरा बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। डिस्पोजल स्क्वाड ने बम नकारा बना दिए। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के मामले पर सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने अपने जवाबात जमा करा दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जवाब के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के लिए इकदामात शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दें, अदालत क्यों मुदाखलत करे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मंसूख होने पर डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल की ज़ाती हैसियत में तलबी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया। केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट कैसे मंसूख की। डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया था लार्जर बेंच बनाया गया है, इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि हाई कोर्ट की तौखीर का मामला है, क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा। केस की कल फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की दरखास्त पर कल जवाब तलबी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, पुलिस और DC लाहौर को नोटिस। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। PTI कानून और आइन के मुताबिक जलसा करना चाहती है। अदालती हुक्म पर इजाज़त के लिए होम सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त दी, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत नौजवानों को एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रही है। मसनूई ज़हानत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे कोर्सेज शामिल हैं। CM लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी इक़दाम साबित होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर हब भी कायम होगा। आलमी सतह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियाँ कैंपस कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। रवां साल के पहले 2 माह में 53 अफराद कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, मोटरसाइकिल छीनने और दीगर जराइम के 48,275 मुकदमात का इंदराज। कैंट डिवीजन में सबसे ज्यादा 10,000 केस दर्ज हुए। SSP ऑपरेशंस लाहौर तस्वुर इकबाल के मुताबिक शहर के 84 में से 22 थानों में जराइम का ग्राफ बढ़ा। बड़े थानों में डॉल्फिन, अबाबील फोर्स और नफरी बढ़ा दी गई। 22 पुलिस स्टेशन हैं जो A+ कैटेगरी के हैं, जहां पर क्राइम हमारा सबसे ज़्यादा होता है। जो पुलिस की विजिबिलिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश की है हमने। अबाबील फोर्स का एक निज़ाम वज़ा किया, जहां पर हमारे ज़्यादा क्राइम वाले थाने होते हैं वहां पर अबाबील को भिजवा देते हैं, वहां पर कुछ दिन पेट्रोलिंग करते हैं, विजिबिलिटी बेहतर होती है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,974 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 280 रुपए 10 पैसे में फरोख्त।
यूनान कश्ती हादसे में 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। तहरीरी जवाब में बताया, डंकी के जरिए यूरोप जाने की कोशिश में जून 2024 से अब तक 295 अफराद जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता साल जून से अब तक कश्ती हादसात के सिलसिले में 204 गिरफ्तारियां हुई। रेड जोन में एहतजाज रोकने के लिए 5 साल में 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हुए। गिलगित की पहाड़ी चोटियों पर बर्फानी गालों की बरसात। बाला इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात पर बरकरार। कालाम में पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। चित्राल, दीर, सवात, बाजोड़, सवाबी और मर्दान में बारिश की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ।